सबसे ज्यादा घोटाला, सबसे ज्यादा दलाल इसी प्रखंड में है। यहाँ गरीब के काम नहीं होता, बगैर पैसा के नहीं काम करेगा। ये 2017 से चक्कर लगा रहे लेकिन अभी तक नहीं मिला है। तकलीफ है, 2 दिन से आते हैं वृद्धा पेंशन के लिए। अब सुबह से बैठे हुए 8 बजे से सर हम आकर बैठे हुए हैं। इसी से लगा हुआ है। 3 महीना का हमारा पेंशन रुका हुआ, पर्ची देते हैं लिख करके फिर घुमा देते हैं। नमस्कार, मैं कैसर खान और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। बिहार के समस्तीपुर की कुछ ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिसके देखने और सुनने के बाद आप भी दंग हो जाएंगे। और ये मामला है समस्तीपुर प्रखंड कार्यालय जितवारपुर की। जिस अंचल कार्यालय पे इस वक्त मौजूद है, जहां विकास योजना ग्रामीण इलाके में संचालित होती है। यहाँ से हर एक वो काम होता है जिससे कि आम लोगों को फ़ायदा हो, गरीबों को फ़ायदा हो, हर व्यक्ति को फ़ायदा होता है। चाहे कोई भी काम हो, जन्म प्रमाण पत्र हो या कोई भी काम हो विकास योजना से जुड़ी हुई। मगर हालात ये है कि पिछले कई दिनों से एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने को लेकर एक सामान्य लोग, एक कहा जाए तो ऐसे कई लोग हैं जो परेशान बने हुए थे। और आखिर परेशान हो क्यों रहे थे? क्योंकि ये जो हमारे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं ना, यही वीडियो साहब का कार्यालय है। इनके अड़ियल रवैये, मनमानी के कारण जो लोगों की परेशानी थी वो काफ़ी बढ़ी हुई थी। और लोग दिन रात, कभी पंचायत तो कभी ब्लॉक तो कभी जिला, और लगातार चक्कर पे चक्कर लगा रहे थे, मगर साहब सुनने वाले नहीं थे। आखिरकार बड़े पदाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद ये मामला आया, सामने आने के बाद उन्हें मजबूरन उन्हें बनाना पड़ा। बनाने के बावजूद मैं आपको कहानी जब सुनाऊंगा तो आप समझिएगा कि इनकी मनमानी आखिर होती कैसे है। क्यों आखिर सवाल लोग उठाते हैं कि विकास प्रखंड पदाधिकारी के ऊपर? कोई तो वजह होगी साहब। ऐसे कोई किसी के ऊपर आवाज़ कैसे उठाएगा? क्यों बोलेगा कि इन्होंने क्यों तकलीफ़ें दी हैं लोगों को? मेरे पीछे अगर देखेंगे ना, सहयोग शिविर लगाया जा रहा है और सहयोग शिविर में लोगों की समस्याओं को सुनी जाएंगी। मगर एक जन्म प्रमाण पत्र के लिए लोग भटकते रहते हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं। अगर यही दलाल के थ्रू अगर बनाया होता ना तो समय से मिल जाता, मगर दलाल को तो 1 रुपया देना नहीं था। तो यहाँ की रवैया जो है वो रवैये से आप समझ रहे हैं कि क्या किया गया है। दूसरी चीज़, 13 तारीख को जब जन्म प्रमाण पत्र बन के तैयार हो गया वरीय पदाधिकारी के निर्देश पे, उसके बाद भी नहीं दिया जा रहा था। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि अगर किसी के बच्चे के भविष्य का सवाल होता है तभी कोई मामला उठता है, तभी कोई इस पर अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचता है। 13 तारीख को जन्म प्रमाण पत्र बन जाने के बावजूद भी यहाँ से होल्ड कर दिया गया। बाइज्जत मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि इनके द्वारा जो है कहा गया कि अभी नहीं देना है, इसे होल्ड करके मैं खुद करूंगा या जो भी करूंगा, मगर मुझे नहीं दिया गया, या मेरे बच्चों का जो जन्म प्रमाण पत्र जिसका था उसे दिया नहीं गया। आखिरकार फिर बड़े पदाधिकारी का हस्तक्षेप किया गया, उन्हें इसकी सूचना दी गई, तब जाके अंचल कार्यालय के जब यहाँ से कहा गया, तब जाके जो ग्रामीण स्तर है, जो तस्वीर में आप देख सकते हैं कि उसमें किस तरह से 5 दिनों के बाद जो है वहाँ जो है जन्म प्रमाण पत्र दिया जाता है। आखिर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? जब तक सरकार जो है जगह जगह पे विकास योजना से जुड़ी हुई को लेकर काम करते हैं कि किसी तरह से जो लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, जो सरकार को चुने हैं और सरकार उनकी ख्याल करते हैं, उनके लिए सोचते हैं कि उनके कार्य को किया जाए, कहीं से कोई रुकावट ना हो। मगर ऐसे पदाधिकारी जब रहेंगे तो समझ सकते हैं कि क्या होता है। कई सवालों के बीच हम आए थे। पिछले 20 दिनों के बाद जो है एक जन्म प्रमाण पत्र मुझे मिला है, मेरे बच्चों को मिला है। क्यों? मैं भी एक पत्रकार हूं। जब मेरे जैसे व्यक्ति के साथ ऐसे लोग इतने समय लगा सकते, ऐसे पदाधिकारी इतनी परेशानी कर सकते, तो आम जनता जितनी है उनका क्या हाल हो सकता है? सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि मैं खुद को प्रखंड से लेकर जिला से लेकर पंचायत तक दौड़ता रहा, यहाँ तक कि यहाँ की विधायिका ने इस पे संज्ञान लिया, साथ में बैठ के चाय नाश्ता की। उनके कहने के बावजूद 20 दिन के बाद हमको मिल रहा है। मेरे बच्चे का भविष्य अंधकार में था, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। इन्हें अपनी मनमानी, अपने रवैये से इनको दिखा रहे थे कि हम फलाने पदाधिकारी हैं। इन्हें मालूम नहीं है जनता बहुत बड़ी होती है। जनता के
का जो कार्य है वो करने के लिए आप आए हैं, आप आदेश देने के लिए हमें नहीं आए हैं। हालात ये रही कि आखिरकार 20 दिन से अधिक के बाद जो है आज मुझे समस्तीपुर प्रखंड के केवस निजामत मुखिया के द्वारा मेरे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र मुझे दिया गया। मुझे इस बात का दुख है कि जब मेरे जैसे लोगों के साथ ऐसे लोग इस तरह से करेंगे तो आम लोगों के साथ क्या करते होंगे, आम लोग कैसे यहाँ विकास योजना पे कैसे लोग आते होंगे और कैसे उनका काम होता होगा। सवाल कैसे नहीं पूछा जाए, सवाल पूछिए तो आपको कहेंगे कि आप कौन होते हैं, आपका फ़ोन कीजिए तो हम फ़ोन उठाने के लिए बैठे हुए हैं। जब इन्हें ज़रूरत पड़ी, जब इनकी परेशानी बड़ी थी तो मुझे फ़ोन करके कहा गया तो मैं जाके इनके खबरों को बनाया था, इनकी बातों को रखा था। ये हमें बताएंगे। तकलीफ तब होता जब मेरे बच्चे का भविष्य अंधकार में डूबता जा रहा था और मैं गुहार पे गुहार लगा रहा था यहाँ से लेके जिला तक कि मेरे बच्चे को ज़रूरत है, जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, मुझे बहुत ज़रूरत है। प्रमाण पत्र बनने के बावजूद 5 दिन होल्ड कर दिया गया। 20 दिनों के बाद बड़ी मशक्क़त करने के बाद आज ये जन्म प्रमाण पत्र मेरे बच्चे का मिला है। इस जन्म प्रमाण पत्र को 13/6/2026 को बना था और इसे 5-6 दिनों तक होल्ड करके समस्तीपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा रखा गया और बड़े पदाधिकारी के द्वारा जब इसमें हस्तक्षेप किया गया, जब कहा गया तब जाके आज ये मिला। बल्कि 20 दिनों से अधिक के बाद एक जन्म प्रमाण पत्र एक पत्रकार को मिल सकता है जो इतने कामों को जानता है, तो आम लोगों के साथ ये पदाधिकारी क्या करते हैं, कैसे करते होंगे, बड़ी सोचने वाली बात है। और ऐसे पदाधिकारी एक दूसरे से क्या समन्वय बनाएंगे समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल बड़ी मशक्क़त के बाद आज मेरे बच्चे का प्रमाण पत्र, हमारे मुखिया जी का भी काफ़ी सहयोग रहा और आखिरकार आज मेरे बच्चे का प्रमाण पत्र मिला है। तकलीफ क्यों नहीं होगी ऐसे अधिकारी को यहाँ पे समस्तीपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी के। सबसे ज्यादा यही प्रखंड की खराबी है। क्या है? सबसे ज्यादा घोटाला, सबसे ज्यादा दलाल इसी प्रखंड में है। समझ रहे हैं ना, यहाँ गरीब के काम नहीं होता, बगैर पैसा के नहीं काम करेगा। पैसा लेगा तभी काम करता है। यहाँ तो बोलते हैं हम तो एकदम साफ सुथरा यहाँ हम तो देखते हैं पूरा झवला झंकर लेके बउआ रहे आज से 2017 से लड़ रहे हैं, कहाँ मिला अभी तक। क्या हो रहा है यहाँ? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर मांग में हमने 2017 से चक्कर लगा रहे लेकिन अभी तक नहीं मिला है। हम प्रधानमंत्री तक चिट्ठी भेजे हैं, 2 बार चिट्ठी वहाँ भेज चुके हैं, फिर भी वहाँ से अनुमंडल में भेजा गया, फिर भी उसका भी अवहेलना ही लोग किया गया। अवहेलना करते हैं? हाँ, बड़ों की बातों को नहीं। खाली जांच कर लेते हैं, लिख देते हैं कि जांच कर लिए हैं, बस इतने तक है और उसके आगे कुछ नहीं करते हैं। चक्कर पे चक्कर लगवाते हैं। अभी फिर आए हैं शिविर में देने के लिए। अच्छा, शिविर में आप देखने ये नहीं है। शिविर में आए हैं? देखिए ना, कागज है मेरा, इसको फोटो कॉपी करा के देंगे। देखिए क्या मामला था? यही प्रधानमंत्री आवास योजना ये सब मालूम है। देखिए दे रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम बिशनपुर पंचायत से आए हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम लाल बाबू पासवान। लाल बाबू पासवान है। तो क्या स्थिति यहाँ की होती है? स्थिति यही है कि काम कुछ नहीं होता है। देखिए वो पेंशन के बैठे हुए हैं, पेंशन बंद हो अभी तक कोई नहीं आया है। ये भी बंद पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। पेंशन वाला देखिए पेंशन बंद किए हुआ है, अभी तक हम लोग को कोई 20 साल से मिल रहा है, 3 महीना से बंद किए हुआ है। बिंदु देवी हम है, प्रखंड मेरा ही खत्म है सबसे ज्यादा, और दलाल भी ज्यादा है यहाँ। दलाल भी यहाँ? हाँ, ये बहुत। कैसे आप कह सकते हैं? हम कह सकते हैं ना, लेकिन हम पैसा नहीं देते तो मेरा काम अभी तक रुका हुआ है। सही बात। क्या सही बात है? हाँ सही बात है। कैसे सही बात है? सही बात कैसे है? आज तक हमारा आदमी के मार दिया जहर खिया कर 20 साल पहले, 25 साल पहले। हम बउआ ढनना का बाल बच्चा के पोसे, न जमीन न जाता, कुछ नहीं दे रहा है। जो कोर्ट से 17 साल लड़ के 2 कट्ठा जमीन दिया है वो छीनने के लिए तैयार है। कहाँ से आए हैं? चकनूर से। चकनूर से? यही आपका प्रखंड है? हाँ यही। क्या सर, क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ है, 2 दिन से आते हैं वृद्धा पेंशन के लिए। तबीयत खराब है, बुखार लगा हुआ है। वहाँ से गए हैं बैंक पर, बैंक मैडम जी कहे कि हम पढ़ा लिखा नहीं है, जाइए ब्लॉक पर देख के और जो कहेगा सो बना देगा, आपको पासबुक पर चढ़ा देगा, आपको पैसा क्या है? कोई सुबह से आके बैठे हुए हैं? सवेर से बैठे हुए 8 बजे से सर हम आकर बैठे हुए हैं। किसी से लगा हुआ है, 8 बजे से। तबीयत खराब है हम। क्या चाचा, क्या चीज के लिए आए? 3 महीना का हमारा पेंशन रुका हुआ है, पर्ची देते हैं लिख करके और फिर घुमा देता है।
यही विकास हो रहा है यहाँ, हाँ? यही विकास हो रहा है प्रखंड कार्यालय। देखिए नहीं कहाँ से आए हैं सर? क्या बस देवस से आए हैं, मुर्दीबा से आए हैं। कहाँ से चचा आए हैं? लगुनिया सूरजकांत कोरबद्धा से। क्या हुआ है, क्या वो पेंशन वाला पैसा जो है ना नहीं पेंशन आ वाला? जी, पेंशन वाला नहीं आ रहा है। देखिए, सवाल जब हमने उठाया था तब लग रहा होगा कि ये पर्सनली मामला हो सकता है, मगर आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की हालात क्या है, यहाँ के जो लोग हैं कैसे परेशान हो रहे हैं। सरकार इनके लिए विशेष शिविर का भी आयोजन कर रही है ताकि इनकी सुविधाओं, इनकी जो है व्यवस्थाएं, जो असुविधा है वो दुरुस्त हो और इनको सुविधाएं मिले। मगर फिर सवाल वहीं पे आ जाता है कि आप विशेष शिविर भी लगाकर क्या करेंगे जब आपके नुमाइंदे ही इस पे काम नहीं करेंगे। जब आपके नुमाइंदे जब काम करेंगे तभी तो इनको फायदा होगा। चाहे विशेष शिविर लगाइए या प्रखंड कार्यालय पे आइए या कुछ भी कीजिए। कई सवालों के बीच हमने कहा ना कि मेरे जैसे लोग जब 21 दिन के बाद जब मेरे बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र मिलता है और काफ़ी मेहनत करने के बाद तब सवाल खड़ा होता है कि ऐसे ऐसे पदाधिकारी के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। लाइव सिटीज के साथ बने रहें। धन्यवाद।